आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें यूनिक्रॉन नाम का शैतान इस दुनिया को तबाह कर देना चाहता था, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स की टीम इस दुनिया को बचाना चाहती थी। तो कहानी के शुरू होते ही हम यूनिक्रॉन को देखते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मर की प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता। वो ट्रांसफॉर्मर की प्लेनेट पे अपने कुछ गुलाम भेजता है ताकि वो वहां से ट्रांसवेप की लेके आ सके। उनमें से अपने सबसे पावरफुल गुलाम को भेजता है जिसका नाम स्कर्च था। स्कर्च ट्रांसफॉर्मर के टीम को मार के वहां से की लेके आना चाहता था। फिर हम एबेलाइन को देखते हैं जो कि ट्रांसवेप की लेकर उनसे दूर भाग रहे थे। तब स्कर्च एबेलाइन पे अटैक कर देता है, इनको मार गिरा देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से की कहीं दूर जा गिरती है। तभी ट्रांसफॉर्मर की टीम वहां आती है और यूनिक्रॉन के 2 गुलामों को मार दे। एबेलाइन ऑप्टिमस से कहता है आज के बाद तुम इस मैक्सिमल टीम को लीड करना, तुम लोग ये प्लेनेट छोड़कर कहीं दूर चले जाना और इस की हमेशा हिफाजत करना। इस की को किसी महफूज जगह में रखना ताकि ये यूनिक्रॉन के हाथ कभी ना लगे। ट्रांसफॉर्मर की टीम ये प्लेनेट छोड़कर जा चुकी थी। अभी स्कर जाता है, एबेलाइन से कहता है तो तुम इस प्लेनेट की रक्षा करते हो, मुझे वो ट्रांसवेप की दे दो, मेरा मास्टर तुम्हारी जान बख्श देगा। एबेलाइन स्कर्च को बताता है मैं मर भी जाऊं वो की तुम्हें नहीं दूंगा। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन स्कर्च एबेलाइन को मार देता है और अपने मास्टर यूनिक्रॉन के पास जाता है और उससे कहता है मैक्सिमल की टीम ये प्लेनेट छोड़कर कहीं दूर चली गई है और अपने साथ ट्रांसवेप की भी ले गई है। यूनिक्रॉन स्कर्च को उनके पीछे भेजता है और कहता है तुम्हें जब वो की मिल जाए उसकी मदद से मुझे अपने पास बुला लेना। फिर सीन कट करके हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम डियाज था। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था, उसको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली थी। वो छोटी मोटी चीजें ठीक करता और अपनी फैमिली का गुजारा करता था। वो और उसकी मोम बड़ी मुश्किल से ये घर चलाती थी। डियाज का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम क्रिस था। वो एक बीमारी से लड़ रहा था। मोम डियाज से कहती है क्रिस को डॉक्टर के पास लेके जाओ। डियाज जब क्रिस को डॉक्टर के पास लेके जाता है, डॉक्टर बताती है तुम्हारी मोम ने 3 मंथ से मेरी फी नहीं दी है, पहले जाके फी कंप्लीट करो फिर मैं क्रिस को चेक करूंगी। ये बताकर वो वहाँ से चली जाती है। आज डियाज की जॉब का इंटरव्यू भी था लेकिन वो किसी कारण कैंसिल हो जाता है। डियाज और क्रिस मेट्रो में बैठकर घर जाने लगते हैं। तभी डियाज थोड़ा सा मायूस हो जाता है। क्रिस उससे कहता है मायूस नहीं होना, ये जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, कोई और जॉब मिल जाएगी। डियाज क्रिस को घर छोड़ता है और अपने फ्रेंड से मिलने चला जाता है और उससे हेल्प मांगता है। फ्रेंड उससे कहता है तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें एक कार चोरी करनी होगी। तभी डियाज थोड़ा सा डर जाता है लेकिन अपनी फैमिली के लिए ये काम करने पर वो मान जाता है। फिर हम जेसी को देखते हैं जो कि एक रिसर्चर थी। वो पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करती और उनके बारे में थ्योरीज लिखती थी और ये जानने की कोशिश करती थी कि वो कितने साल पुरानी है और कहां से आई हुई है। इधर हम डियाज को देखते हैं जो कि कार के करीब पहुंच चुका था। उसका लॉक ओपन करता है और उसके अंदर बैठ जाता है। जैसी इधर उस पुराने मूर्ति के बारे में रिसर्च करने लगती और उस पे लेजर लाइट डालती। जब वो लेजर लाइट उस पे डालती है वो मूर्ति टूटने लग जाती है। जेसी उसे देख के बहुत डर जाती है। मूर्ति टूट जाती है और जेसी को उसके अंदर कुछ नजर आने लगता है। जेसी करीब जाकर उसे देखती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ये वही ट्रांसवेप की थी जो ट्रांसफॉर्मर्स के पास ट्रांसफॉर्मर ने इस की को तोड़कर 2 हिस्सों में बांटा था, मूर्ति में रखा था और एक अपने साथ ले गए। ट्रांसफॉर्मर की सिग्नल देने लगती है। अर्थ पे जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स थे उनमें से एक को ये सिग्नल मिलता है। वो सबको बुला लेता है। जिस कार को डियाज चोरी करना चाहता था वो कार भी ट्रांसफॉर्मर्स की थी। तभी कार के डोर लॉक हो जाते हैं और उसको एक गार्ड देख लेता है। गार्ड उससे कहता है कार से बाहर खुद स्टार्ट होती है और डियाज को लेके बाहर निकल जाती है। डियाज बहुत डरा हुआ था। वो अपने फ्रेंड से हेल्प मांगता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है कार की स्पीड कम करो। डियाज बताता है कार खुद ब खुद चल रही है, मैं नहीं चला रहा हूँ उसे। कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी। तभी डियाज के पीछे पुलिस भी लग जाती है। वो पुलिस को चकमा देकर एक गोडाउन में पहुंचते हैं। तब वो कार अपने रियल शेप में आ जाती।
डियाज उसे देखकर हैरान हो जाता है और बहुत डर जाता है। खुद को बचाने के लिए वो एक पाइप उठा लेता है। तब वो ट्रांसफॉर्मर बताता है, डरो नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स है। और उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस ट्रांसफॉर्मर का नाम मिराज था। तभी सारे ट्रांसफॉर्मर इसी गोडाउन में मिल जाते हैं। ऑप्टिमस डियाज को देखकर मिराज पे गुस्सा होता है, तुमने इंसानों को यहाँ क्यों लाया है कहकर। ऑप्टिमस अपने टीम से कहता है, ट्रांसवेब की को हमें महफूज रखना होगा। जैसे हमें सिग्नल मिला है वैसे स्कर्च को भी ये सिग्नल मिला होगा। वो अर्थ पे आता ही होगा ट्रांसवेब की को यहाँ से ले जाने के लिए। स्कर्च के आने से पहले हमें ये ट्रांसवेब की छुपाना होगा। ट्रांसवेब की म्यूजियम में थी, ट्रांसफॉर्मर वहाँ नहीं जा सकते थे। मिराज डियाज से हेल्प मांगता है। वो बताता है उस की को चुराने में तुम हमारी मदद करो। डियाज थोड़ा सा सोचता है, फिर वो मान जाता है। मिराज और डियाज उस की को चुराने के लिए म्यूजियम चले जाते हैं। तब स्कर्च भी अर्थ पे आ जाता है ट्रांसवेब की को ले जाने के लिए। जैसी म्यूजियम के लैब में अभी तक थी तभी लाइट चली जाती। वो ट्रांसवेब की को लेकर यहाँ से जा रही थी, तभी डियाज उसके सामने आ जाता है। वो उसे देखकर डर जाती है, सिक्योरिटी को बुलाने लगती है। तभी स्कर्च भी आ जाता है, म्यूजियम का दीवार तोड़ देता है। तभी वहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स की टीम भी आ जाती है। स्कर्च के टीम और इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती। जेसी और डियाज उस की को लेकर यहाँ से भाग रहे थे, तभी कुछ रोबोट इनके पीछे लग जाते हैं। वो इनसे जान बचाकर बाहर निकल जाते हैं। की डियाज के पास होता है। ऑप्टिमस की टीम जेसी और डियाज की मदद कर रहे थे। स्कर्च की टीम बहुत पावरफुल थी। स्कर्च ऑप्टिमस को मारने वाला था, तभी बी बीच में आता है, ऑप्टिमस को बचा लेता है और स्कर्च बी को मार देता है और ट्रांसवेब की का एक हिस्सा वो लेके चला जाता है। ऑप्टिमस को इस फाइट के हारने का बहुत दुख। तभी अरोजा आती है। वो बताती है, मैं एक मैक्सिमल हूँ, मैं फ्यूचर से आई हूँ तुम्हारी मदद के लिए। वो बताती है, हमें अपने प्लेनेट से भागना पड़ा, वहाँ पे तबाही शुरू हो गई थी, फिर हमें यहाँ आकर अर्थ पे छुपना पड़ा। जैसे बताती है, तुम लोग मैक्सिमल हो तो वो रोबोट्स कौन थे जिन्होंने हम पर अटैक किया था। अरोजा बताती है, वो स्कर्च के गुलाम थे जिन्होंने तुम पर अटैक किया था। स्कर्च ट्रांसवेब की लेकर यूनिक्रॉन को दे देता है। यूनिक्रॉन बताता है, ये की का एक हिस्सा है, जाओ दूसरा हिस्सा भी लेके आ जाओ। ऑप्टिमस अपने टीम से कहता है, इंसानों पर भरोसा करने का अंजाम मैंने देख लिया। डियाज कहता है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने हमें नहीं बताया था एक शैतान है जो प्लैनेट्स को निगल जाता है। ऑप्टिमस कहता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से यूनिक्रॉन वो की इस्तेमाल कर लेगा और सारे प्लैनेट्स को निगल जाएगा। रोजा बताती है, यूनिक्रॉन के पास पूरी की नहीं है, हमने की को महफूज रखने के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया था, दूसरा हिस्सा कहाँ पे है ये मुझे नहीं पता। जैसी बताती है, वो की पीरू में है, हमें वहाँ जल्दी जाना होगा स्कर्च के आने से पहले। डियाज कहता है, मैं अपने प्लैनेट्स को बचाना चाहता हूँ। वो अपने घर आता है और क्रिस से कहता है, मुझे कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना होगा। अब मिराज भी डियाज के घर के नीचे आ जाता है। क्रिस मिराज को देख लेता है और डियाज से पूछने लगता है, ये कौन है। डियाज बताता है, ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसके साथ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मोम का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। ये बताकर वो निकल जाते हैं। वो सारे प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं। जब वो पीरू पहुँचते हैं, डियाज और जेसी की को ढूंढने के लिए जंगल में चल। तभी मैक्सिमल टीम और ट्रांसफॉर्मर्स का आमना सामना होता है। अरोजा आती है और बताती है, ये मेरी टीम है और ये भी मैक्सिमल है। ट्रांसवेब की का आधा हिस्सा मैक्सिमल के पास था। ये स्कर्च को पता चलता है और वो आता है, इन पर अटैक कर देता है। ऑप्टिमस प्राइम डियाज को की दे देता है और बताता है, इस की को महफूज रखना और यहाँ से कहीं दूर चले जा। डियाज इस की को लेके यहाँ से दूर जा रहा था, तभी इस पे अटैक हो जाता है। डियाज इस की को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, वो अपने प्लेनेट को बचाना चाहता था। ऑप्टिमस आके इसे रोकता है, अगर तुमने ये की डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम अपने प्लेनेट नहीं जा सकेंगे। तभी वो रुक जाता है। लेना उस की को स्कर्च को दे देती है। स्कर्च ट्रांसवेब की लेकर यूनिक्रॉन के पास जाता है और की के दोनों हिस्सों को मिला देता है। ऑप्टिमस प्राइम की टीम यूनिक्रॉन को रोकने के लिए चली जाती है। मैक्सिमल और यूनिक्रॉन के साथियों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। डियाज और जेसी दूसरी साइड से कंट्रोल पैनल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो यहाँ से की को वापस लेके जा सके। यूनिक्रॉन के साथी बहुत ज्यादा थे, फिर भी मैक्सिमल इनके साथ फाइट कर लेती है।
तभी यूनिक्रॉन भी अर्थ पे आ जाता है। डियाज मिराज को कंट्रोल कर लेता है और स्कर्च से फाइट करने लगता है। ऑप्टिमस और डियाज स्कर्च को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वो फिर से नहीं कर पाते हैं। स्कर्च के साथी आके उसे बचा लेते हैं। यूनिक्रॉन के साथी मैक्सिमल को हर जगह से घेर लेते हैं। फिर एक प्लेन आता है, उसमें हम भी को देखते हैं। वो फिर से ठीक होता है और मैक्सिमल की मदद करने के लिए वो आता है। भी ऊपर से ही सबको शूट करने लगता है और एक यूनिक्रॉन के साथी को मार देता है। जैसी की के कोड को एक्सेस करने लगती है और वो एक्सेस भी कर लेती है। ऑप्टिमस स्कर्च को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और उस जगह को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑप्टिमस खुद को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी डियाज और ऑप्टिमस प्राइम उसको बचाने के लिए आते हैं और उसको बचा लेते हैं। अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स को भी बचा लेते हैं। डियाज और जेसी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं और मैक्सिमल भी अपने घर चली जाती है। इसके साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी? मूवी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।